क्या करोड़ों किसानों का लंबा इंतजार अब एक बड़े धमाके के साथ खत्म होने वाला है? क्या प्रधानमंत्री मोदी मार्च के इस महीने में 22वीं किश्त के साथ कोई बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं? होली के बीतते ही देश के गांव-गांव में सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर बैंक खातों में 2,000 रुपए कब आएंगे। सोशल मीडिया पर 4,000 रुपए मिलने की खबरें आग की तरह फैल रही हैं और लोग अपनी पुरानी किश्तों का हिसाब लगा रहे हैं। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इस बार सरकार ने एक ऐसी गुप्त लिस्ट तैयार की है जिससे लाखों किसानों के नाम अचानक गायब हो गए हैं। आज की इस महारिपोर्ट में हम आपको उस तारीख का खुलासा करेंगे जो दिल्ली के गलियारों में तय हो चुकी है। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एक और विशेष एपिसोड में। आज का दिन देश के 12 करोड़ से अधिक अन्नदाताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली यानी 21वीं किश्त नवंबर के महीने में सीधे आपके खातों में भेजी गई थी। नियम के मुताबिक हर 4 महीने के अंतराल पर यह सम्मान राशि दी जाती है और अब वो घड़ी बिल्कुल करीब आ चुकी है। कृषि मंत्रालय के अंदरूनी सूत्रों से हमें खबर मिली है कि डेटा प्रोसेसिंग का काम 100% पूरा हो चुका है, लेकिन इस बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इतनी सख्त रखी गई है कि फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खैर नहीं है। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर किसान के मन में है कि क्या इस बार 4,000 रुपए मिलेंगे। इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की जानकारी है। जिन किसानों की पिछली किश्त तकनीकी कारणों या आधार मिसमैच की वजह से रुक गई थी, उन्हें इस बार बकाया राशि के साथ कुल 4,000 रुपए मिल सकते हैं। इसके अलावा बजट सत्र के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार किश्त की राशि को सालाना 6,000 से बढ़ाकर 8,000 करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के कृषि इतिहास का सबसे बड़ा फैसला होगा। लेकिन क्या पीएम मोदी 13 मार्च के बड़े कार्यक्रम में इसका औपचारिक ऐलान करेंगे, ये देखना अभी बाकी है। किश्त आने से पहले एक बहुत बुरी खबर भी सामने आ रही है जो आपको परेशान कर सकती है। सरकार ने ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग के नियमों को अब अनिवार्य से भी ऊपर रख दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लाखों ऐसे किसान पाए गए हैं जिनकी जमीन का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट नहीं है। इन किसानों का स्टेटस अब वेटिंग फॉर अप्रूवल की जगह रिजेक्टेड दिखा रहा है। अगर आपके स्टेटस में भी ऐसी कोई दिक्कत है तो समझ लीजिए कि आपकी 22वीं किश्त अधर में लटक सकती है। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस अभी चेक करें। अब बात करते हैं उस सटीक तारीख की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। सरकारी कैलेंडर और आने वाले चुनाव के माहौल को देखते हुए मार्च का दूसरा और तीसरा हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। संभावना जताई जा रही है कि 13 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बटन दबाकर पैसा ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री के डिजिटल सिग्नेचर होंगे, आपके मोबाइल पर क्रेडिट होने का मैसेज आने लगेगा। लेकिन याद रखिए, अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीबीटी इनेबल नहीं है तो पैसा वापस लौट सकता है। अगर आप घर बैठे अपना नाम लिस्ट में देखना चाहते हैं तो हमारी बात गौर से सुनिए। सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां नो योर स्टेटस वाले विकल्प पर क्लिक करें। वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और फिर आपके सामने आपकी पूरी कुंडली खुल जाएगी। वहां देखिए कि क्या ई-केवाईसी के आगे ग्रीन टिक लगा हुआ है या नहीं। अगर वहां लाल निशान है तो तुरंत अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर इसे ठीक करवाएं, वरना इस बार की होली के बाद की ये खुशियां अधूरी रह सकती हैं। किसान भाइयों, वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है और सरकार की अगली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि महंगाई को देखते हुए 2,000 रुपए की किश्त अब नाकाफी है? क्या सरकार को इसे बढ़ाकर 4,000 रुपए कर देना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विस्तार के साथ जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचती है। हम इस योजना की हर पल की अपडेट पर नजर गड़ाए बैठे हैं और जैसे ही किश्त जारी होगी हम लाइव आकर आपको बताएंगे। सटीक और सबसे तेज जानकारी के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद और जय किसान।